आज के समय में अमृत पीना कौन नहीं चाहता। और अगर आपको अमृत प्राप्त हो भी जाए, परंतु अगर इसे पेशाब के रूप में पिलाया जाए तो क्या आप इसे ग्रहण करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत ग्रंथ के अश्वमेधिक पर्व में मिलता है, जब भगवान कृष्ण ने उत्तंक मुनि की परीक्षा ली थी। तो चलिए जानते हैं क्या है वह कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तांक मुनि को उपदेश दिया था। तब उत्तांक मुनि ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोला था, हे प्रभु, यदि मैं आपकी थोड़ी सी कृपा पा सकूं तो मुझे आप अपना ईश्वरीय रूप दिखा दीजिएगा। मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसी सनातन वैष्णव स्वरूप का दर्शन कराया जिसे युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने देखा था। तब भगवान कृष्ण के इस विश्व स्वरूप को देखकर वह बड़े विचलित हुए और बोले, हे प्रभु, अब आप अपने इस अविनाशी स्वरूप को समेट लीजिए, मैं फिर आपको अपने पूर्व रूप में देखना चाहता हूँ। तब वह पुनः अपने कृष्ण रूप में आकर मुनि से कहते हैं, हे मुनि, अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांगिए। फिर उत्तांक मुनि ने कहा, आपके स्वरूप को देख लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे मुनि, आपको मुझसे वरदान मांगना ही चाहिए। फिर उत्तांक मुनि कहते हैं, यदि आप वर लेना मेरे लिए आवश्यक समझते हैं तो यही वर दीजिए कि मुझे इस मरुस्थल में यथेष्ट जल प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस मरुभूमि में जल बड़ा दुर्लभ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तांक मुनि से कहते हैं, जब भी आपको जल की आवश्यकता हो तब मेरा स्मरण कीजिएगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका की तरफ चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात एक दिन उत्तांक मुनि को बहुत प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए मरुभूमि में चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई पड़ा, जिनके शरीर पर मैल और कीचड़ जमी हुई थी और वह कुत्ते के झंडू से घिरा हुआ था। उसकी मूत्रीय इंद्रियों से जल की धारा गिरती दिखाई दे रही थी। महर्षि को प्यासा जानकर चांडाल ने उत्तांक से कहा, तुम प्यासे हो, आओ मुझसे पानी लेकर पी लो। चांडाल के इस प्रकार कहने पर उत्तांक मुनि ने चांडाल के उस जल को स्वीकार नहीं किया और चांडाल को डांट लगा दी। उनके इनकार करने पर चांडाल कुत्तों के साथ वहीं गायब हो गया। यह देख उत्तांक मुनि मन ही मन बहुत लज्जित हुए और भीतर ही भीतर सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर वहां आए। तब उत्तांक ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्राह्मण के लिए चांडाल के पेशाब का जल देना उचित नहीं था। उत्तांक मुनि के इस तरह प्रश्न करने पर श्री कृष्ण कहते हैं, वह पेशाब नहीं था, वह अमृत था। मैंने आपके लिए इंद्र से जाकर कहा था कि तुम उत्तांक मुनि को जल के रूप में अमृत प्रदान करो। तब इंद्र ने कहा था, यदि उत्तांक मुनि को अमृत प्रदान करना आवश्यक है तो मैं चांडाल के रूप में उन्हें अमृत प्रदान करूंगा। यदि इस प्रकार वह अमृत स्वीकार करेंगे तो मैं उन्हें देने जा रहा हूँ, परंतु यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। इस तरह चांडाल के रूप में साक्षात इंद्र आपको अमृत दे रहे थे, किंतु आप समझ ही नहीं पाए। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि इतनी आसानी से कोई भी बहुमूल्य चीज या सफलता हमें नहीं मिलती, उसके लिए परीक्षा देनी ही पड़ती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।